गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो हम आज के लेक्चर्स में सीखने वाले हैं मोशन सेंसर की इंटरफेसिंग ESP32 के साथ हमें कैसे करना है, और हमारा ये सेंसर वर्क कैसे करता है, इसके एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं, और इसके लिए हम अपने प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल्स में सीखेंगे आज के लेक्चर्स में। आज का मेरा लास्ट लेक्चर है LCD से रिलेटेड, जो भी सेंसर यूज कर रहे थे। इस नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्वो मोटर को सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोशन सेंसर, जैसे कि जो मैं यूज कर रहा हूँ मोशन सेंसर, वो है PIR सेंसर HC-SR501। ये इस सेंसर का ये मॉडल नंबर है इस सेंसर का। अब इस सेंसर का सबसे सिंपल वर्किंग क्या है, जब आप किसी मॉल में जाते हैं तो जब भी आप गेट के पास चलते हैं तो वहाँ पे ओपन हो जाता है, जैसे अंदर जाते हैं गेट बंद हो जाता है। तो हम समझ लो वहाँ पे एक सिंपल सा मोशन सेंसर लगाए रहते हैं जो ह्यूमन के मूवमेंट को डिटेक्ट करके गेट को ऑन करता है, ऑफ करता है, मतलब गेट को क्लोज करता है और ओपन करता है। उसी सिंपल से वर्किंग को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे कि हमारा ये PIR सेंसर HC-SR501 है। अब ये सेंसर कैसे वर्क करता है, इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं, और हम किस प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, इसकी इंटरफेसिंग हम ESP32 के साथ कैसे करेंगे, और इसके प्रोग्राम को हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ देखने के लिए पहले हम इसके वर्किंग को समझते हैं। देखिए, ये हमारा एक PIR सेंसर मोशन सेंसर है। अब ये वर्क कैसे करता है, देखिए, ये सिर्फ ह्यूमन और एनिमल्स के लिए होता है। मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो इंफ्रारेड रे, ठीक है, IR रे को रिलीज करता है बॉडी से। जैसे कि ह्यूमन हो या एनिमल हो, एनिमल और ह्यूमन में बॉडी में टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर होने से IR रे रिलीज होता है। ठीक है, IR रे रिलीज होने से वो उसी रे को ये डिटेक्ट करता है। सिंपल सा रे को डिटेक्ट करने के बाद ही इसके आउटपुट पिन होते हैं, उस पर वोल्टेज मिलता है हाई और लो के फॉर्म में। वही इसी चीज़ को हाई और सिंपल सा माइक्रो कंट्रोलर 0 और 1 पे वर्क करता है। कोई भी सेंसर हो, आउटपुट के अकॉर्डिंग हम इसको इंटरफेसिंग करते हैं ESP32 के साथ। ठीक है, अब जैसे देखिए, इसमें क्या होते हैं, पिन्स क्या होते हैं। GND पिन होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 पिन होते हैं, एक GND पिन, VCC पिन और आउटपुट पिन। तो इसका जो मिडिल वायर होता है आउटपुट पिन के लिए होता है। साइड में तो मैंने इस बना दिया, फिलहाल के 3 ही पिन होते हैं, एक आउटपुट पिन, एक ग्राउंड, एक VCC ग्राउंड। ठीक है, उसके बाद जो इसकी रेंज होती है, कितने डिस्टेंस तक, जो इसकी एंगल रेंज होती है, मतलब इसके मिडिल पॉइंट से सेंटर से एंगल रेंज जो कवर एरिया बनेगा, 110 डिग्री की रेंज में आप कहीं भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट करा सकते हैं। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट इस रेंज में हो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इसकी डिस्टेंस होना चाहिए हमारा, देखिए यहाँ से यहाँ तक, मतलब सेंसर से, जैसे मैं इस सेंसर को यहाँ पे ऐसे रखूँ तो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 3 मीटर टू 7 मीटर की रेंज में ह्यूमन या एनिमल को डिटेक्ट करेगा। अब डिटेक्ट कैसे करता, वर्क कैसे करता, वो चीज़ समझेंगे, पहले इसके पिन को समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या, 3 से 7 मीटर, और एंगल एरिया क्या है, 110 डिग्री एंगल एरिया की रेंज में ये ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा। और उसमें क्या और चीज़ होती है, जैसे कि इसमें ये देखिए, यहाँ पे 2 स्क्रू होते हैं। ठीक है, ये स्क्रू, एक स्क्रू क्या काम करता है, यहाँ वाला, जैसे ये वाला स्क्रू, इससे कहता है डिटेक्टिंग रेंज एडजस्टर। डिटेक्टिंग रेंज एडजस्टर का काम क्या है कि जो डिस्टेंस है ये वैल्यू को कम ज़्यादा करता है, कितनी मिनिमम रेंज से मैक्सिमम रेंज की डिस्टेंस को कम ज़्यादा करके ऑब्जेक्ट को यह डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, टाइम डिले क्या होता है, टाइम डिले एडजस्टर काम है। इसको हमें क्या करते हैं कि टाइम डिले का काम सिंपल सा है, आउटपुट कितनी देर तक हमें आउटपुट मिले, कितनी टाइम तक, वो चीज़ सेट करता है। उसमें ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ इसको क्या करना है, जब भी आप सेटअप करें, ध्यान से देखना, आपको ये जो टाइम एडजस्टर है, मतलब जो इस डिस्टेंस एडजस्टर वाला स्क्रू है, ये वाला, इसको आप इस साइड घुमा के रखें। ठीक है, फुल्ली एंटी क्लॉकवाइज, इसको फुल्ली एंटी क्लॉकवाइज घुमा के रखें। और ये जो टाइम डिले वाला है फुल्ली क्लॉकवाइज, देखो मैंने इसको घुमा के रख दिया फुल्ली। अगर मेरे पास वो हो स्क्रू ड्राइवर तो मैं इस चीज़ को समझा सकता हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे कि ये है, ठीक है, अगर ये ऐसे है तो इसको क्या है, देखिए, एंटी क्लॉकवाइज फुल्ली घुमा दिया हूँ, इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया, बस। इस सेंसर के वर्किंग के लिए आपको यही काम करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है,
अब ये वर्क कैसे करेगा थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, इस पे आउटपुट पिन पे वैल्यू लो और हाई कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो चीज़ मैं समझा रहा हूँ। देखिए, जैसे हमारा ये सेंसर है, ठीक है, ये रहा सेंसर, इसको मैंने पावर दे दिया, 5 वोल्टेज और ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। मैंने क्या किया, या मैं अपने आप को इसके सामने ऐसे मैं मूवमेंट करा रहा हूँ, अपने हैंड को ध्यान से देखिए, मैंने अपने हैंड को क्या मूवमेंट करा रहा हूँ सेंसर के एरिया के रेंज में, और डिस्टेंस देखो बहुत कम है। तो रेंज क्या है, 3 मीटर टू 7 मीटर की रेंज में। तो ऐसे जैसे मूवमेंट करा रहा हूँ, इतनी रेंज तक बना सकती है वैल्यू को। तो जब मैं ऐसे किया, ध्यान से देखिए, तो मूवमेंट करा रहा हूँ, मेरी बॉडी का टेम्परेचर है, टेम्परेचर होने से इंफ्रारेड रे रिलीज होगा मेरे हाथ से। टेम्परेचर क्या होगा वो दिखेगा नहीं आपको, रिलीज होने से उसी रे को ये डिटेक्ट करेगा। इसका जो ये है हमारा लेंस है, लेंस के अकॉर्डिंग वो चीज़ अंदर इंटरनल सर्किट बनाया गया है ऐसे कि इंफ्रारेड रे जो रिलीज होता है उसके अकॉर्डिंग अब इसके आउटपुट पिन पे लो और हाई वैल्यू मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, जब मैं इसके ऊपर मूवमेंट कराता रहूँ रेंज में, देखिए मूवमेंट करा रहा हूँ तो इस पे वैल्यू मिलेगा हाई, मोशन डिटेक्टिव, मतलब जब भी इसके ऊपर मैं मोशन करता रहूँगा या ह्यूमन या एनिमल मूवमेंट करता रहेगा रेंज एरिया डिस्टेंस पे, तो इस पे वैल्यू मिलेगा हाई आउटपुट पिन पे। या फिर लो कब मिलेगा, जब मैंने हाथ रख दिया, हाथ रखने पे मैं मूवमेंट नहीं कराऊंगा तब भी वैल्यू लो मिलेगा, या इसके सामने कोई रोबोट ला दूं तब भी लो मिलेगा, कोई रोबोट ला के इसको मूवमेंट कराऊं तब भी क्या होगा, लो वैल्यू मिलेगा। जैसे इसके सामने कार रख दूं, कोई भी चीज व्हीकल्स वगैरह रख सकते हैं, वो मूवमेंट करेगा पर इंफ्रारेड रे नहीं रिलीज करेगा, उसकी वजह से वैल्यू लो मिलना चाहिए। तो हाई वैल्यू कब मिलेगा, देखिए हाई वैल्यू मिलने की एक ही कंडीशन हो सकती है, इंफ्रारेड रे रिलीज के साथ साथ मोमेंट होना चाहिए। इंफ्रारेड रिलीज हो, मोमेंट नहीं होगा तो हाई वैल्यू नहीं मिलेगा। मोमेंट करेंगे, इंफ्रारेड रे रिलीज नहीं होगा, तब भी वैल्यू हाई नहीं मिलेगा। तो सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकता है, मोमेंट भी करे, इंफ्रारेड रे रिलीज करे। जैसे कोई चूहा इसके सामने रख दूं मैं इसे, तो चूहा चलता भी रहेगा, वो टहलता भी रहेगा और इंफ्रारेड रे रिलीज होगा उसके बॉडी से, तो वो डिटेक्ट करेगा और वैल्यू हाई मिल जाएगा। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है वर्किंग का, ठीक है। अब हम इसे ESP32 के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं, देखिए अब हम इस पे वैल्यू हाई और लो मिलेगा, या तो 0 मिलेगा या तो 1। तो ESP32 के किसी एक पिन को मैं सेट कर लूंगा, GPIO पिन को, किसी एक GPIO पिन को, जैसे मैंने किया पिन नंबर 12 को यूज कर लिया, ठीक है। बाय एग्जांपल, इसमें बहुत सारे जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन्स होते हैं, किसी देखिए इतने सारे पिन है ना, देखिए देख सकते हैं आप, किसी एक पिन को मैंने यूज कर लिया, इसी पिन पे वैल्यूज को मैं रीड करूंगा, रीड करने के बाद LCD पे प्रिंट करा सकता हूँ, LED को ऑन कर सकता हूँ, रिले को ऑन कर सकता हूँ, सर्वो मोटर को ऑपरेट करा सकता हूँ, कोई भी एप्लीकेशन कर सकता हूँ। एप्लीकेशन में LED को ऑन कर सकते हैं, बजर को ऑन कर सकते हैं, रिले को ऑपरेट करा सकते हैं, सर्वो मोटर को मूवमेंट करा सकते हैं, सिर्फ इसकी रीडिंग लेके हाई और लो वैल्यूज को, ठीक है। ये रहा इसका बेसिक प्रिंसिपल वर्किंग का। अब हम चलते हैं इसके सर्किट डायग्राम को समझते हैं, हमें ESP32 के साथ कनेक्ट कैसे करना है इसको, ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, हम इसके वायरिंग डायग्राम को समझते हैं कि हमें कनेक्ट कैसे करना है। देखिए मैं टाइम बचाने की कोशिश करता हूं कि LCD को मैंने इंटरफेसिंग बहुत बार बता चुका है सारे सेंसर के साथ, इसको नहीं समझा रहा हूं। LCD को मैंने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये रही LCD को मैंने ESP32 के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद ध्यान से देखिए, ये SCL पिन, ये SDA पिन है, ठीक है, ओके। LCD को मैंने कनेक्ट कर दिया ESP32 के साथ। अब हमें कनेक्ट करना है अपने सेंसर को। सेंसर में क्या होता है, जो मिडिल पिन होता है वो आउटपुट पिन होता है। तो मैंने क्या किया, ESP32 के पिन नंबर 12 को यूज कर लिया रीडिंग लेने के लिए, या तो वैल्यू 0 रीड करेगा या तो 1 रीड करेगा, सिंपल सा। और 0 और 1 रीड करने के लिए फंक्शन यूज करेंगे, डिजिटल रीड फंक्शन। प्रोग्रामिंग में हम फंक्शन यूज करेंगे डिजिटल रीड फंक्शन। मैंने प्रोग्रामिंग को बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, फिलहाल के लिए क्या फंक्शन यूज करेंगे, डिजिटल रीड फंक्शन। सिंपल सा लॉजिक है, उसको स्टोर कर लेंगे, स्टोर करने के बाद यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे, ठीक है, यही चीज करना है बस। अब ये सिंपल सा कनेक्शन है, पावर दे देना है 5 वोल्टेज, यहाँ से ESP32 को ग्राउंड कनेक्ट कर देना है, और इसके GPIO पिन 12 से इसके आउटपुट पिन को कनेक्ट कर देना है। सिंपल सा सर्किट डायग्राम इसका। अब हम चलते हैं इसके प्रोग्राम को समझते हैं, हमें प्रोग्रामिंग कैसे करना है, ठीक है। ये चीज़ समझने के लिए देखिए मैंने क्या किया, प्रोग्रामिंग को समझते हैं। मैंने क्या किया, LCD अटैच किया हुआ है ना, LCD अटैच किया हुआ है तो क्या करना है, हमें पहले LCD के लिए लाइब्रेरी अटैच कर लेते हैं। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, LCD की लाइब्रेरी अटैच कर ली, LCD का ऑब्जेक्ट बना लिया,
ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब ध्यान से देखिए, ये पिन को GPIO पिन, देखिए किसी माइक्रो कंट्रोलर की पिन को आउटपुट की तरह इनपुट की तरह यूज करने के लिए चाहे तो आप कांस्टेंट किसी वेरिएबल में उस पिन को डिफाइन कर लो या कोई कांस्टेंट बना लो। ठीक है, यहाँ पे मैंने, ठीक है, ये रहा। तो मैंने क्या किया, देखिए मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया कांस्टेंट इन टाइप का, और इसका नाम रख दिया सेंसर पिन, जिसमें इस पिन को असाइन कर दिया। एक वेरिएबल डिफाइन किया कांस्टेंट टाइप का, क्योंकि ये फिक्स पिन है, इसे हम रीडिंग लेने होते 0 और 1 वैल्यूज। और इस पिन को 12 नंबर, देखिए इस वाले, देखो एक डिफाइन किया वेरिएबल जो इस पिन से रिलेटेड है, उसको इस पिन में कनेक्ट किया हुआ, तो इसको यहाँ पे डिफाइन कर लें। क्योंकि जब मैं वाइड सेटअप में इनिशियलाइज करूंगा तो हमें बताना पड़ेगा माइक्रो कंट्रोलर किस पिन को इनपुट की तरह यूज कर रहे हैं, तो उसको मैंने एक वेरिएबल में डिफाइन किया हुआ है। उस वेरिएबल को वहाँ पे कॉल करेंगे, वाइड सेटअप में इनिशियलाइज कर लेंगे इनपुट की तरह, आगे चल के देखेंगे। फिलहाल के लिए एक वेरिएबल डिफाइन किया, इस वेरिएबल का नाम रख दिया सेंसर पिन, और पिन नंबर 12 को यहाँ पे असाइन कर दे, क्योंकि 12 पे वैल्यू रीड करने वाले हैं। ठीक है, रीड करने के बाद अब ध्यान से देखिए, ये जो पिन है ना, ये जो इसका आउटपुट पिन, इस पे 2 वैल्यूज मिलेंगी, इसकी स्टेट चेंज होगी। कैसे, ध्यान से देखिए, जब मैं मूवमेंट कराऊंगा इसकी करंट स्टेट होगी, करंट के अकॉर्डिंग इस पे वैल्यू मिलेगी हाई। अब मैं हाथ हटा दिया तो वैल्यू मिलेगी लो, तो ये प्रीवियस वैल्यू होगी, जैसे हाथ हटाऊंगा तो प्रीवियस वैल्यू हो जाएगी। फिर हाथ हटेगा रखेगा, तो देखिए 2 स्टेट बनेगी। 2 स्टेट के अकॉर्डिंग दोनों वैल्यू चेंज होते हैं, कभी 0 कभी 1, कभी 0 कभी 1 कभी 0। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, 2 वेरिएबल डिफाइन कर लिया यहाँ पे इंट टाइप का। इंट टाइप का 2 वेरिएबल, क्योंकि 0 और 1 इंट टाइप के डेटा है, तो मैंने क्या किया, इंट टाइप के वेरिएबल डिफाइन कर लिया, नाम रख दिया पिन स्टेट करंट, जिसमें इनिशियल वैल्यू मैंने लो स्टोर कर लिया, क्योंकि जब सेंसर देखिए कनेक्ट नहीं किया हो, जैसे ही प्रोग्राम चलेगा इनिशियली वैल्यू सेंसर के पास हाथ नहीं रहेगा, जैसे कि बिल्कुल देखिए इनिशियल कंडीशन है, कुछ भी मोमेंट नहीं हो रहा है, तो जो इस पे रीडिंग मिलेगा इसके आउटपुट पिन पे वैल्यू मिलेगा लो, और इसे करंट स्टेट पे भी वैल्यू मिलेगा लो, प्रीवियस में भी लो ही मिलेगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि इनिशियल वैल्यू इन दोनों वेरिएबल में मैंने लो ले लिया है। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं वाइड सेटअप में, हम सेटअप कर लेते हैं फंक्शन के अंदर कि माइक्रो कंट्रोलर किस पिन को हम इनपुट की तरह यूज कर रहे हैं, और LCD को इनिशियलाइज कर लेते हैं वाइड सेटअप फंक्शन में। ठीक है, चलते हैं अब वाइड सेटअप में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या किया, वाइड सेटअप फंक्शन में LCD को इनिशियलाइज कर लिया और इसके बैक लाइट को ऑन कर दिया, और जो पिन नंबर 12 है जिसको हम डिफाइन किए हुए थे, उसको इनपुट की तरह यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं पिन मोड फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो मैंने पिन मोड फंक्शन अंदर पिन जो 12 नंबर पिन है इसको इनपुट की तरह मैंने यूज कर लिया। अब देखिए मैंने क्या किया, वाइड लूप के अंदर मैंने जो 2 वेरिएबल डिफाइन किया था, तो मैंने क्या किया, पिन स्टेट करंट वाले वेरिएबल को पिन स्टेट प्रीवियस में स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद फिर मैंने नई रीडिंग ली डिजिटल रीड फंक्शन से, क्या होगा, 2 वैल्यूज मिलेंगी 0 और 1, इन दोनों वैल्यूओं को रीड करेंगे। रीड करने के बाद उसको हम करंट वाली वेरिएबल में स्टोर कर लिए, मतलब 2 वेरिएबल में 2 अलग अलग वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। तो हम क्या करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करके दोनों वेरिएबल में जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग कोई भी टास्क कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों वेरिएबल को जैसे डेटा रीड करने के बाद जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी उसको मैंने क्या किया, इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर एक स्टेटमेंट लिखा, इफ़ पिन स्टेट प्रीवियस इक्वल टू लो, अगर प्रीवियस में हमारा लो हो और जो करंट वैल्यू हाई हो, इसका मतलब मोशन डिटेक्ट हो। ठीक है, मोशन डिटेक्ट होने पर प्रीवियस वैल्यू लो और करंट वैल्यू हाई हो, इस कंडीशन अगर ट्रू होता है, मतलब ये ट्रू हो जाए एंड ये ट्रू हो जाए, ये एंड ऑपरेटर है। ठीक है, तो इन दोनों इस कंडीशनल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर ये इफ़ के अंदर ये स्टेटमेंट ट्रू होता है, तो मैंने क्या किया, आप यहाँ कह रहे हैं इफ़ कंडीशन ट्रू होने पे आप चाहे तो यहाँ पे LED को ऑन कर सकते हैं, रिले को ऑपरेट करा सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे इसको। फिलहाल के लिए मैंने क्या किया, LCD को यूज किया है, LCD को क्लियर किया, पोजीशन को सेट किया, और इस पोजीशन पे मैंने क्या किया, मोशन डिटेक्टेड। ये कब होगा, ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, देखिए इनिशियल वैल्यू लो लिया है, ये भी लो लिया। अब वर्क कैसे किया, मैंने क्या किया, इसमें भी लो इसमें भी लो, इनिशियली प्रोग्राम चलेगा, इसमें लो था इसमें लो स्टोर हो गया। ठीक है, ये लो था। अब मैंने नई रीडिंग ली, नई रीडिंग में जैसे मैंने मोशन किया, मोशन करने में वैल्यू 1 आया, तो यहाँ पे हाई स्टोर हो गया। ठीक है, हाई मतलब 1 स्टोर होने के। अब ध्यान से, इफ़ मैंने क्या लिया, इफ़ पिन स्टेट प्रीवियस इक्वल टू लो, प्रीवियस में मैंने क्या किया, लो स्टोर किया है, और जो करंट है इसमें 1 आ गया है।
ये कंडीशन ट्रू होगा, ट्रू होने के बाद एलसीडी पे हम प्रिंट करा दिए मोशन डिटेक्टेड। अब दूसरी कंडीशन क्या कर दिया मैंने, ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, कंडीशन थोड़ा सा चेंज किया। इस कंडीशन के अंदर मैंने क्या यूज किया, एल्स इफ कंडीशन में मैंने क्या किया, पिन स्टेट प्रीवियस में हाई हो जाए। जब मैंने एक बार हाथ हिलाऊंगा तो वैल्यू क्या रहेगा, हाई। जब हाथ हटा दूंगा तो प्रीवियस में हाई स्टोर कर लूंगा, जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाई स्टोर हो जाएगा प्रीवियस में, और करंट में वैल्यू लो आ जाए। तो इस कंडीशन में क्या हो जाए, मतलब मोशन डिटेक्ट नहीं हो रहा है। जब मोशन नहीं होगा तो वैल्यू क्या मिलेगा, तब इसके पिन पे क्या मिलेगा, आउटपुट पिन पे वैल्यू मिलेगा लो। अब इस कंडीशन पे मैं क्या करूंगा, एलसीडी की पोजीशन पे, इस पोजीशन पे दूसरे रो में मोशन स्टॉप्ड। कितने टाइम के बाद, डिले 1000 मिली सेकेंड तक आप डिले लगा सकते हैं, चाहे ना लगाएं, ठीक है। तो अब चलते हैं, हम प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद इसके वर्किंग को समझते हैं, तब ये चीज़ इसके प्रोग्राम को और अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो पहले हम इसके प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये रहा, तो मैंने क्या किया, बोर्ड कनेक्ट कर लिया है। अब इसके प्रोग्राम को अपलोड करके कनेक्शन को भी समझेंगे और इसके वर्किंग को भी देखते हैं, ठीक है। अब जैसा कि मैंने प्रोग्राम को अपलोड कर लिया है, ठीक है, अब मैं सेंसर को कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये सेंसर में वायर कनेक्ट कर लिया हूँ। फिलहाल के लिए एलसीडी में क्या है कि अभी जो वैल्यू प्रिंट हो रही है मोशन स्टॉप्ड, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये रहा मोशन सेंसर। जो ये वाला पिन है होता है, ये पॉजिटिव होता है, तो हम क्या करेंगे, इस पर ग्राउंड कनेक्ट कर देंगे 5 वोल्टेज से, और ये ग्राउंड पिन है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ग्राउंड पिन है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद जो ये सेंसर की ये मिडिल वायर है वो है आउटपुट पिन, इसको मैंने यहाँ पे पिन नंबर 12 से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब वैल्यूज़ देख सकते हैं ये चेंज कैसे होगा, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको मैं ऐसे रख दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर हाथ रखूँगा तो देखिए क्या वैल्यूज़ प्रिंट होगा। एक मिनट, ऐसे समझते हैं इसको, ठीक है। अभी वैल्यूज़ प्रिंट हो रही है मोशन स्टॉप, ठीक है। ये देखिए, एक मिनट, मोशन डिटेक्टेड स्टॉप। तो देख सकते हैं मोशन सेंसर वर्क कैसे करता है। इसके ऊपर मैं हाथ जैसे मैं ऊपर रखूँगा, देखिए ये मोशन डिटेक्टेड, फिर उसके बाद स्टॉप। तो ये जो टाइमर सेट किए हैं उतने टाइम के बाद वो आउटपुट देगा, फिर वो लो हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे रख दिए ये लगातार आउटपुट मिलेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि वैल्यूज थोड़ी देर तक ही रुकती है हाई के लिए, जैसे आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब हम सीखने वाले हैं सर्वो मोटर, ठीक है। ओके, थैंक यू।